मैं आपको पुरानी कुर्ती को रीयूज करके बहुत सुंदर स्टोरेज बैग बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बिना फोम और बिना बकरम के, जिससे आपकी रखी हुई एक्स्ट्रा कुर्तियाँ यूज हो जाएंगी और बहुत सुंदर एक नए लुक में बैग तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने पसंद का एक सूट और उसे फैला लीजिए जैसे मैंने फैला कर रखा है। कुर्ती को इस तरह से आपको फैला कर रखना है और आर्म होल के नीचे से इसको काट के निकाल लेना है। अब इसकी जो साइड की सिलाई है उसे खोल लेना है, जिससे इसकी चौड़ाई बराबर से आ जाएगी। तो दोनों साइड हम इसकी सिलाई खोल लेंगे। तो कुर्ती में से हमने एक इस तरह का पीस निकाल लिया है और इसमें जो प्लेन बीच में कपड़ा ज्यादा था तो वहां पर हमने सिलाई डालकर कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल दिया है इस तरह से। अब इसी के बराबर आपको एक पीस और निकालना है। तो ये है इसका दूसरा पीस जो इसी के बराबर से है। इसको हमने साइड से रख दिया। अब मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जैसे लंबाई है इसकी 23 इंच और चौड़ाई है इसकी 22.5 इंच। इस तरह से हमने दो पीस निकाले हैं। अब सेम आइडिया से आपको एक प्लास्टिक का पीस निकालना है। जैसे कि आप चाहें तो आटा बोरी का भी पीस निकाल सकते हैं काट कर, या आप चाहें तो चावल की बोरी का भी पीस काट कर निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास प्लास्टिक है उसे काट कर बराबर से निकाल लीजिए। इस तरह हमने प्लास्टिक के बैग को काट कर दो पीस निकाल लिए हैं। एक पीस हमने इसका साइड से रख दिया। प्लास्टिक वाले पीस को नीचे रखना है और कपड़े के पीस को ऊपर से रखना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और इसमें जगह जगह पिन लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक साइड से पूरे में आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा देना है, जिससे दोनों कपड़े इसमें सेट हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट इसके तैयार करना है। यहाँ पर हमने सिंगल सिलाई डाली है फैब्रिक और प्लास्टिक को पकड़ते हुए, ठीक है। 3 साइड इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर एक साइड आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डालना है। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद अब आपको जिप लेना है। इसी के बराबर से जिप ले लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा जिप है उसे हम काट देंगे। अब जिप को सीधा रखना है आपको इस तरह से और पार्ट को उठाकर सीधा रख दीजिए इसके ऊपर। यहाँ पर बस बराबर से मिलाते हुए आपको रखना है और एक साइड से सिलाई डाल देना है। इसके किनारे से सिलाई डाल दीजिए। अब आपको दूसरा पार्ट पकड़ना है और दूसरी साइड मिलाकर रख देना है इस तरह। बस मिलाकर रखिए और किनारे से सिलाई डाल दीजिए, जिससे जिप आसानी से लगकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपको जिप लगाकर इसे फिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड टांकी बांध देना है। उसके बाद इसको पलटना है और एक साइड इसके सिलाई डाल देना है। अब नीचे की साइड आप सिलाई डाल दीजिए। बस मिलाते हुए सीधी सिलाई डाल देना है। की साइड हमने डबल सिलाई डाल दी है और इसमें इंटरलॉक भी कर दिया है। अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, और अगर इंटरलॉक का फीचर नहीं है तो यहाँ पर आप एक पट्टी को लगाकर इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे धागे बाहर की साइड को दिखाई नहीं देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जिप से आपको 6 इंच नीचे की साइड एक निशान लगाना है। यहाँ पर इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब जिप को पकड़ना है और नीचे की साइड खिसका देना है इस तरह से। इस निशान से हमने 6 इंच नीचे की साइड जिप को कर दिया है। अब जैसे अगर आप छोटी साइज का बैग बनाते हैं तो इस निशान को 5 इंच पर ले लीजिए, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और बड़ी साइज का बनाते हैं तो इस निशान को 7 इंच पर रख लीजिए। अब आपको बस यहाँ पर सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से आपको दोनों साइड सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इसके कॉर्नर की साइड, कि यहाँ पर आपको इस सिलाई से 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है।
यहाँ पर हमने 4.5 पर लगा दिया और इधर भी आपको 4.5 पर लगाना है। इसका एक बॉक्स बना दीजिए। अब इस बॉक्स को काट कर निकाल लेना है। अब इसे पकड़ना है आपको और यहाँ पर रख देना है। इस तरह आपको चारों कोनों पर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेना है, इस साइड और सेम आइडिया से इस साइड। इस तरह से आपको चारों कॉर्नर की कटिंग करना है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप छोटी साइज का बनाते हैं तो इस निशान को आपको लेना है 3.5 इंच पर, और इससे भी बड़ी साइज का बनाते हैं तो उस निशान को लगाइए 5 से 5.5 इंच तक। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि पहले इस सिलाई को डबल करना है और यहाँ पर इसको क्लोज करना है। आप इंटरलॉक से भी कर सकते हैं या पट्टी लगाकर भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड पहले डबल सिलाई डाल लीजिए, जिससे सिलाई खुलेगी नहीं। दोनों साइड हमने डबल सिलाई डाल दी है और इस पे इंटरलॉक कर दी है, जिससे स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको कॉर्नर पर सिलाई डालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको पकड़ना है। इस कॉर्नर को पकड़ा और इस कॉर्नर को पकड़ा और इस तरह से मिला दिया। बस अच्छे से कपड़े को मिलाते हुए आपको यहाँ पर पिन लगा लेना है। बस मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉर्नर को मिलाते पकड़ते हुए सीधी सिलाई डाल देना है। यहाँ पर फिर ध्यान से देखिए कि सिलाई आपकी कैसी जाएगी। यहाँ पर इस तरह से रखना है और आधा इंच के हिसाब से इस कॉर्नर से सिलाई इस कॉर्नर तक डाल देना है। इसी तरह हम चारों साइड डालेंगे। इस तरह से आपको चारों कॉर्नर इसके सिल देना है। सिलाई डालने के बाद अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह आपको सीधा कर देना है। फिर इसकी कॉर्नर को अच्छे से बाहर की साइड को निकाल लेना है, जिससे कॉर्नर फिनिशिंग से बाहर की साइड को आ जाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ ये कपड़ा है उसे काट कर सीधा करना है और इसे में पकड़ने के लिए हम बेल्ट बना देंगे। इसको भी हमने साइड से रख दिया और इसे काट कर सीधा कर लिया इस तरह से। अब इसे सिलाई डालकर आपको इस तरह से इस पे सिलाई डालना है। आधा इंच इस साइड से फोल्ड करना है और फिर आधा इंच इस साइड से फोल्ड करना है। इस तरह बस आपको फोल्ड करते हुए दोनों साइड सिलाई डाल देना है। इस साइड से सिलाई डाल दीजिए और इस साइड से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह से हमें 2 बेल्ट तैयार करना है। सिलाई डालकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 बद्दियां तैयार करना है। तो अब आपको यहाँ पर इसे कैसे ज्वाइंट करना है ध्यान से समझिए। जो सिलाई का सेंटर है उससे आपको 3-3 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। एक निशान यहाँ पर लगा दिया है और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो निशान लगाने के बाद अब ध्यान से देखिए कि इसको कैसे लगाना है। जो उल्टी वाली साइड है उसे आपको अंदर की साइड करना है। यहाँ पर रखा और आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर सीधी सिलाई डाल देना है। बद्दी बाहर की साइड को है और फिर इसको ले जाना है आपको इधर और फिर आधा इंच इस तरह से रखते हुए अंदर से सिलाई डालना है। ठीक है, तो बेल्ट को इस तरह से यहाँ पे मैं पिन लगा कर दिखाती हूँ आपको, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। एक पिन हमने यहाँ पर लगा लिया। अब दूसरी साइड बद्दी को पलटना है और बस आधा इंच बाहर की साइड इस तरह रखना है। तो सिलाई आपको कैसे डालना है, इसके अंदर से यहाँ पर सिलाई डलेगी और यहाँ पर सिलाई डलेगी। ठीक है, और ये इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह आप बहुत सुंदर स्टोरेज बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने पकड़ने के लिए दोनों साइडें बद्दियां लगा दी हैं, जिससे उठाने में आसानी रहेगी। और आप जो भी सामान इसमें रखना चाहें वो भर के रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कपड़े हमने भर के रख दिए हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।